के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हिट एंड रन मामले को लेकर जो नए कानून बने हैं, इंडियन पिनल कोड 2023 के हिसाब से जो नया कानून बना है, जिसमें 10 साल तक की सजा और 7 लाख का जुर्माना ड्राइवर पर किया जाना है, उसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। रन के नए कानून का विरोध, ड्राइवरों की हड़ताल दूसरे दिन रही जारी। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। सड़क पर ड्राइवर, बस, ट्रकों के थमे पहिए। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ ड्राइवर हड़ताल पर हैं। नए कानून के खिलाफ ड्राइवर सड़क पर हैं, जिससे ट्रक और बसों के पहिए थम गए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन राज्य भर में ट्रक और बसें नहीं चली। ड्राइवरों ने नए कानून को काला कानून करार दिया और केंद्र सरकार से नए कानून को वापस लेने की मांग की। काला कानून जो लगाया उसके लिए विरोध है। ये सारे गरीब लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले हैं। इतना कहाँ से रुपया हम लोग भरपाई करेंगे? 10 साल की सजा कहाँ से हम लोग कर सकें? हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाना, धारा 304A यानी लापरवाही के कारण मौत, धारा 338 यानी जान जोखिम में डालना, धारा 279, 304A और 338 के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान। खास मामलों में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती है। सेक्शन 104(2) के तहत 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। हिट एंड रन के बाद आरोपी ड्राइवर के घटनास्थल से भागने पर सजा। हिट एंड रन के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भागने पर सजा। नए कानून के मुताबिक हिट एंड रन के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटनास्थल से पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन हिट एंड रन के इस नए कानून पर विरोध भी तेज है। न सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, रामगढ़, गढ़वा समेत राज्य भर में ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण बस और ट्रकें नहीं चली। घटना तो घट जाती है, मगर पब्लिक को जो उठाने जाइएगा, जिसको इंजर्ड हुआ है हमारी गाड़ी से, उसको उठाने जाइएगा तो पब्लिक मार के खत्म कर देगी। इसके बारे में सरकार क्या सोची है? हमारे परिवार के बारे कौन सोचेगा? हम मान लिया आप डैमेज हो गए, आपको उठाने गए, ये पब्लिक हमको मार के जब तक खत्म कर देगी तो पब्लिक के बारे में क्या सोचे है सरकार? ट्रकों की हड़ताल से सामानों की ढुलाई पर असर पड़ रहा है। वहीं बसें भी नहीं चली, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रांची से सत्यव्रत किरण के साथ न्यूज़ 11 की ब्यूरो रिपोर्ट। कानून वापस लो। पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़े हैं जमशेदपुर से प्रभात। सीधे रुख करते हैं प्रभात का। प्रभात, हिट एंड रन कानून को लेकर कई जगह से विरोध चल रहे हैं। धनबाद में चल रहा है, जमशेदपुर में चल रहे हैं। क्या पूरा मामला है? 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है। कानून को थोड़ा कठोर किया गया है क्योंकि एक्सीडेंट की घटनाओं में बेइजाफा वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे रुकेगा, कैसे लगेगा लगाम? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से हिट एंड रन का जो मामला आया है, जो लॉ आया है, उसको लेकर लगातार जो ड्राइवर है 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी जमशेदपुर के जो टाटा मोटर्स का जो गेट है, जो बड़ा गेट है, वहां पे ड्राइवर ने रोड जाम कर दिया था। साथ ही जो 3 प्लेट कंपनी से बड़ी बड़ी गाड़ियां जो लोहा लेकर निकलती है, वो गाड़ियों को स्ट्राइक कर दिया। साथ ही सरायकेला में भी और घाटशिला के क्षेत्र में भी ड्राइवरों ने स्ट्राइक किया। और उनका साफ कहना है कि अगर इस तरीके का साथ कानून जो लाया गया, उसमें हम ड्राइवरों की क्या गलती है? अगर ड्राइवर से अगर मान लीजिए अगर ऐसा घटना हो जाता है, अगर ड्राइवर जाता भी है किसी को बचाने के लिए, अगर उस वक्त पब्लिक अगर हमें पीटती है तो हमें कौन देखेगा? हमारे ऊपर कौन हमारी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारे परिवार की जिम्मेवारी कौन लेगा? तो साफ तरीके से इनका विरोध था। और साफ जो राज्य देश के गृह मंत्री जिसके साथ घटना होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रभात, इस पर कुछ कहते हैं ये ड्राइवर्स? जिसको धक्का मारते हैं, वो जो सड़क पर छटपटाता रहता है, अगर आप सूचना नहीं देते हैं पुलिस को या मजिस्ट्रेट को, तो उसकी जिम्मेदारी फिर आखिर कौन लेगा? बिल्कुल अभिषेक, देखिए इस कानून में एक ये भी प्रावधान लाया गया है। अगर आपसे एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद अगर जो निकटतम थाना है, उस थाने के थानेदार को या फिर मजिस्ट्रेट को अगर सूचना देके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी मरोवत रहेगी। बिना सूचना दिए अगर भागते हैं तो 10 साल और 7 लाख का जुर्माना है। आपने सही कहा कि अगर किसी के एक्सीडेंट होकर वो मार देता है, वो अगर रोड पे पड़ा है, उसके बाद जो ड्राइवर भाग जाते हैं,
तो इस तरीके से इसको देखते हुए कानून लाया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ड्राइवरों का कहना है कि ये बड़े कड़े कानून है, हम ड्राइवर जो है वो किस तरीके से सर्वाइव करें, कहीं ना कहीं कानून में थोड़ी सी शिथिलता लाने की जरूरत है, ताकि अगर इस तरीके की घटना होती भी है तो उसको सही तरीके से उसको निश्चित तौर पर संशोधित कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं। एक बार रुक करते हैं, धनबाद से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, कानून में संशोधन हुआ है, धाराएं थोड़ी सख्त की गई हैं, लेकिन विरोध बहुत तेज हो रहा है। चाहिए कि जिस स्टीयरिंग पर अब सवार होते हैं उस बस में जो है 55 से 60 लोग सवार होते हैं, उनकी भी लाइफ होती है, उनकी भी जिंदगी होती है। इसको इसलिए किया गया है कि जिस तरह लापरवाही करके चालक अपने वाहनों को चलाते हैं, कभी ड्रिंकिंग करके चलाते हैं, जिससे बड़ी हादसा हो जाती है और इसका नुकसान जो है मौत तो हो ही जाती है, उसके साथ उनके परिवारों को भुगतना पड़ता है। इसी को लेकर जो सरकार ने कानून लाया है, इस कानून में थोड़ी सी नॉर्मली की बात कही गई है कि थोड़ा सा कानून को नॉर्मल किया जाए ताकि आने वाले समय में हम लोगों को भी परेशानी न हो। जो ड्राइवरों की कमाई होती है उतना कमाई नहीं होती उनके अनुसार। देखिए, इससे इस स्ट्राइक से काफी नुकसान यहाँ पे हो रहा है, रोजमर्रा जिंदगी के लिए भी हो रहा है। आर्थिक नुकसान के अशोक बात करें धनबाद की, तो धनबाद झारखंड में सबसे ज्यादा राजस्व वसूली की जगह है, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है और सारी गाड़ियां ठप बताई जा रही हैं। ऐसे में आर्थिक नुकसान के क्या आंकड़े बताए जा रहे हैं अशोक? देखिए, आर्थिक नुकसान का हम आंकड़े की बात करें तो देखिए, कल जो माल आया था, कल के बाद जो सब्जी अगर फल जो आया था उसके बाद आज नहीं आया है। आज जो भी आया है चोरी चुपके से आ रहा है। अगर जो आ भी रहा है तो उन्हें जो है बस चालकों ने रोक दे रहा है, जो ट्रक चालक है उन्हें रोक दे रहे हैं। और इसी को लेकर अभी एक बड़ी खबर आई है कि राजस्थान से लोग जा रहे थे गंगा सागर स्नान करने के लिए, उनके बस को रोक दिया गया। जो 55 यात्री जो तीर्थ यात्री है उनको धनबाद में बाजार समिति में रोक दिया गया है। और NH2 को भी जाम कर दिया गया था, जो दिल्ली कलकत्ता हाईवे मार्ग है गोविंदपुर में। हम यह कहें कि पूरी तरह से जो है एक मंच पर आकर लोग पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं कि जो कानून लाया गया है काला कानून, इसको मान रहे हैं। जबकि ऐसा अभिषेक नहीं है कि काला कानून है, इसमें कुछ कानून बढ़ाया गया है, कुछ इसलिए दिया गया है कि वैसे लोगों को दिया गया है जो चालक को सही तरीके से वाहन चलाने आता नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस होता नहीं है, डीएल बनवा लेते हैं और सीधा बस और ट्रक चलाना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए है, न कि सबके लिए है। तो साफ तौर पर हमारे चालकों से दिन भर बात होती रही, मैंने चालकों को बताया भी कि इस तरह के कानून चलिए, कानून बने हैं तो उसके कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेंगे ही, लेकिन यह देखना बहुत लाजिमी होगा कि इस कानून के बाद एक्सीडेंट के मामलों में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या फर्क पड़ता है दुर्घटना के मामले में। क्योंकि यह सच है कि हाल के दिनों में दुर्घटनाओं के आंकड़े ने तमाम रिकॉर्ड पार कर दिए हैं, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभात और अशोक, आप दोनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।